Good afternoon, students. Our new topic is administrations inside the kingdom. So, the king at the top of the hierarchies accepted and held big titles like Maharaja Adhiraj, that means great king, and other titles like Tribhuvan Chakravartin, means lord of the three states. Okay, so these mighty kings shared their power with their samans, and with an association of peasants, there were many producers who were convinced to surrender. So the resources were usually obtained from what they produced. Then they used these resources to establish the king financially and for the construction of temple and forts. So therefore these resources were important. And kings also shared their administrative power with samans, brahmans, traders, and association of peasants. So peasants, cattle keepers, artisans, and all those who produce something had to pay taxes or rents, and traders had to pay the revenue. So under the Chola dynasty, there were around 400 different type of taxes, from which vetti, forced labor, that is a tax name, and kadmai, that is land revenue. So were the most common taxes of Chola dynasty, and the reason behind the collecting of taxes were to fulfill the finance of the king's establishment and to build temples and forts, as we already discussed in previous topic, and to fight the wars. And the high position at kingdoms, including army, were appointed either by hereditary or through influential families. तो बेटा जो भी नए किंगडम्स जो इमर्ज होके आए थे इसमें 7th से 12th सेंचुरी बी एडी में, तो उस समय में उनके यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, उनका प्रशासन कैसा था, कौन कौन लोग थे, तो उसके बारे में ये डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं आज कि वहाँ पे जो है जो पावर्स थी वो किसके पास थी, सामंत्स के पास, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है सामंत्स कौन थे, और ब्राह्मण्स के बीच, व्यापारियों के बीच और पीजेंट्स के एसोसिएशन के बीच, ये सारे लोगों के बीच जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यानी प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो डिवाइडेड थी। और सभी को जो है टैक्सेस देना पड़ता था। ठीक है, टैक्सेस किस लिए आज भी हमारी गवर्नमेंट लेती है हमसे, क्योंकि हमारे जो भी विकास परियोजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए, उनको चलाने के लिए। ठीक है, रोड्स की हो गई, बाकी चीज़ों की हो गई। उसी तरह पहले भी जो है राजा लोग टैक्स लेते थे। उनका टैक्स लेने का क्या कारण था, टेंपल बिल्ड करना, मंदिर बनवाना, ठीक है, फोर्ट अपना अपने किले बनवाने के लिए, और जो युद्ध होते थे राज्यों को बचाने के लिए या अपने राज्यों में दूसरे राज्यों को मिलाने के लिए, उनके लिए भी टैक्सेस की ज़रूरत पड़ती थी। तो इसी वजह से जो है टैक्सेस को कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, और आपको आज पता ही कि आज टैक्सेस किस लिए कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक, वैसे जो है और हाई पोजीशन जो किंगडम में दी जाती थी, यानी जो अपर पोजीशन है किंगडम में, वो सिर्फ उन्हीं फैमिलीज़ को दी जाती थी जो इन्फ्लुएंशियल हैं, समझ रहे हो, जो काफ़ी रुतबा रखती हैं किंगडम में। ठीक है, तो उन्हीं को जो है आर्मी में हाई पोजीशन दी जाती थी, है ना, सेनापति का पद दिया जाता था या सूबेदार का। तो ऐसी फैमिली जो किंगडम में बहुत हाई इन्फ्लुएंस रखती थी, अपना प्रभाव रखती थी, ऐसी फैमिलीज़ को ही जो है किंगडम में उन्हें बनाया जाता था हाई पोजीशन पे आर्मी में।